पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि जीसी सीआरपीएफ रामपुर में आज 26 सितंबर में जो फिजिकल हुआ था उसके रिव्यू के लिए हमने आपको बोला था कि शाम को रिव्यू वीडियो देंगे, तो बस वही है। और इसमें हम फुल डिटेल जानेंगे कि आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले हम बात करें तो आज 100 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, जिसमें से 68 प्रेजेंट हुए थे। मॉर्निंग में भी ये बात हम बता चुके थे आपको। हाइट में डिस्क्वालीफाइड, चूंकि सुबह जो था प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी, और अंदर कैंडिडेट जो है मोबाइल भी लेके नहीं जा सकते हैं, स्ट्रिक्टली मना कर रखा है। तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी अलग देखने को मिल गई थी। बाकी रियल ये है कि यहाँ पे 6 से 9 कैंडिडेट्स फेल हुए हैं हाइट में। ये कंफर्म नहीं है कि 6 हैं, 8 हैं या 9 हैं। कुछ 8 बता रहे हैं, कुछ 9 बता रहे हैं। तो उसके लेके 6 से 9 ये हमने लिख दिए हैं। बाकी चेस्ट में भी आज देखने को मिला है कि 2 से 3 कैंडिडेट्स फेल हुए हैं। ये आपके ही जैसे जो कैंडिडेट्स हैं उनने रिव्यू दिया है, जो अंदर से निकल के आए हैं। तो उन्होंने बताया कि ये 6 से 9 हाइट में और 2 से 3 चेस्ट में फेल हुए हैं। ऐसा अब तक देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज ये देखने को मिला है। तो ये है। बाकी इस पे भी हम थोड़ा सा और भी डेप्थ में जांच करेंगे, देखेंगे चीज़ें कि कितनी हद तक इसमें सच्चाई है, क्योंकि 2 से 3 कैंडिडेट्स अब तक फेल नहीं हुए थे, अब हुए हैं, तो थोड़ा सा फिसी भी लगता है ये। लेकिन हाँ, जैसा कि अंदर से जो कैंडिडेट्स आए हैं उनने भी झूठ तो नहीं बोला होगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर हम बात करें, एक्स सर्विसमैन 4 कैंडिडेट्स थे। एक्स सर्विसमैन की रनिंग नहीं होती, इसी वजह से 51 कैंडिडेट्स की रनिंग हो पाई। और हम इन्हें ऐड ऑन करें, ऊपर के देखते हैं कुछ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 68 प्रेजेंट थे, जिसमें अगर 9 ये 3 ये 12 हो जाते हैं और 4 16। अगर हम 16 कैंडिडेट्स वहाँ से माइनस करते हैं तो ये हमारे 52 कैंडिडेट्स बनते हैं। हो सकता है 1-2 कैंडिडेट्स ऊपर नीचे इन्फॉर्मेशन में दे रखा हो जो कैंडिडेट्स ने दी है। बाकी 51 जो हैं वो लगभग लगभग रनिंग किए थे। 51 रन किए थे, जिसमें से 35 कैंडिडेट्स पास हुए हैं और 16 फेल हो गए। अगर हम बात करें, ये 4 कैंडिडेट जो हैं एक्स सर्विसमैन, इनकी रनिंग नहीं होती है, तो इस वजह से इनकी रनिंग नहीं हुई थी, इस वजह से 51 की हुई थी। इसमें से 3 जो कैंडिडेट्स थे उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई और ये हॉस्पिटलाइज हो गए थे। अब अगर हम बात करें तो रनिंग आज की जो थी वो 5 बजे के आसपास स्टार्ट हुई थी। एग्जैक्ट 5 बजे ही कहेंगे, 5 बजे स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे कल इन लोगों को 6 बजे बुलाया है, मॉर्निंग में 6 बजे। और ये अलग टाइम पे इसलिए बुलाया है, वैसे तो 5:30 बजे एंट्री होती है, इन्हें 5 बजे इन्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि जिससे जो कल के कैंडिडेट्स होंगे जिनकी रनिंग होगी तो वो लेट नहीं हों, क्योंकि भीड़ काफ़ी हो जाती है। 23 के भी कैंडिडेट्स होंगे, 24 के भी होंगे, ये लोग भी होंगे, तो इस वजह से। अगर हम बात करें तो फ़ोन और बैग, इसका भी इशू आ रहा था कि फ़ोन और बैग अंदर ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो बैग जो है वो आप अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर फ़ोन की बात करें तो ये स्ट्रिक्टली मना कर रखा है। इवन फ़ोन का चार्जर या फिर पेन, ये सारी चीज़ें भी नहीं ले जा सकते। साथ ही साथ एक चीज़ और मना है, जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर रखा है, वो कि आपकी मेडिसिन, कोई भी दवाई आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं, भले ही वो बुखार की या किसी भी तरह की दवा हो, अंदर ले जाना सख्त मना है। तो ये सारी चीज़ें, फ़ोन को बाहर ही वो चेक कर रहे हैं। और ये चेकिंग सबसे पहले भोपाल में भी देखने को मिली थी। भोपाल में ये था कि जैसे ही कैंडिडेट्स अंदर जा रहे थे, स्ट्रिक्टली सबसे पहले ये चेक कर रहे थे कि किसी के पास मोबाइल तो नहीं है या फिर ऐसी कोई दवाएँ नहीं है, और वो चेक करने के बाद ही अंदर बैग ले जाने दे रहे थे। तो ये था। बाकी 23 वाले, 24 वाले और 25 वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हम दे चुके हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं कि जो हाइट टोटल कैंडिडेट्स थे वो 100 आज कॉल किए थे, जैसा कि रेगुलर ही बुलाए जा रहे हैं। और उनमें से 68 कैंडिडेट जो थे वो आज प्रेजेंट हुए थे। ऐसे प्रेजेंट रेगुलर रह रही है, 68 से लगभग 70% के आसपास रह रही है। और हम बात करें तो ये लगभग 6 से 9 कैंडिडेट जो हैं हाइट में डिस्क्वालीफाई आज देखने को मिले हैं। वहीं 2 से 3 कैंडिडेट चेस्ट में भी डिस्क्वालीफाई देखने को मिले हैं। अब इस पर हम बात करेंगे कि चेस्ट उनका कितना था और क्यों डिस्क्वालीफाई हुए, उन चीज़ों को भी, लेकिन वो अभी इतना पॉसिबल नहीं है। कल तक हम आपको बता देंगे कि ये चेस्ट में क्यों को डिस्क्वालीफाई हुए थे और या इनका चेस्ट कितना था। और हम बात करें तो एक्स सर्विसमैन 4 कैंडिडेट्स थे, जिनका फिजिकल विजिकल नहीं होता है, आगे की चीज़ें होती हैं। तो ये था। बाकी टोटल कैंडिडेट्स 51 रनिंग किए थे और उनमें से 35 पास हुए थे। ये हम टेलीग्राम पे भी अपडेट कर चुके थे पहले, जिसमें से 16 फेल हुए हैं और 35 पास हुए हैं, टोटल हो जाते हैं 51। और 3 कैंडिडेट्स थे इनकी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई रनिंग के दौरान, क्योंकि रनिंग काफ़ी गर्मी है इस चीज़ को करके, तो इस वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा है। बाकी मेडिकल के लिए कल 6 बजे, मतलब मेडिकल हो या आगे की जो भी चीज़ हो, 6 बजे बुलाया है। फ़ोन जैसा कि बता ही चुके हैं अलाउ नहीं है, तो आप अपने साथ किसी भी अपने भाई को या किसी भी ऐसे बंदे को लाइएगा जो आपका फ़ोन रख सके, या फिर अगर आस-पास और नज़दीक से आप तो फ़ोन मत लाइएगा, क्योंकि ये वहाँ पे रखने की कोई सुविधा है नहीं, तो दिक्कत रहेगी आपको। अब बात करें 23, 24, 25 की, तो पहले ही बता चुके हैं। जो 23 वाले कैंडिडेट्स हैं, हाँ इनकी बात नहीं हुई थी, सॉरी, 23 वाले कैंडिडेट्स हैं, तो उनका आज मेडिकल चल रहा था। अभी आरएमई तक कोई भी कैंडिडेट नहीं पहुँचे, मीन्स अभी मेडिकल हुआ है। जब मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आती है तभी रिव्यू मेडिकल दिया जाता है। जब मेडिकल होता है उसका रिजल्ट आता है, एंड देन आपको पता चलता है कि आपको किस में जो रिव्यू मेडिकल दिया है या आरएमई दिया है, जिसे रीमेडिकल भी कहते हैं। और ये आरएमई जो हो रहा है वो सीआरपीएफ रामपुर में ही अंदर हो रहा है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा।
वहीं अगर हम बात करें 24 वाले कैंडिडेट जो थे तो इन्हें आज TMU ले जाया गया था, एक्सरे हुआ था और ब्लड यूरिन शायद मुरादाबाद सेंटर पे ही हो रहे हैं तो ये हुए थे, इनके ब्लड यूरिन और एक्सरे हुआ था आज। साथ ही साथ 25 वालों का DV चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो 23, 24 और 25 वालों के साथ चल रही हैं। इन कैंडिडेट्स के बारे में हम बता ही चुके हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप सेंटर पे जा रहे हो और दवाइयाँ या कुछ भी ऐसा है, आपकी कोई बीमारी है, तो उसकी दवाई मत लेके जाइएगा क्योंकि वहाँ फेंकनी पड़ सकती है। और साथ ही साथ अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि दवा खा के या फिर कोई इंजेक्शन लगा के ऐसा कर सकते हैं आप, तो बिल्कुल मत कीजिएगा। उससे तबीयत बिगड़ सकती है और बहुत सारी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इवन आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आप अच्छे से जाइए और अपनी रनिंग कीजिए, ये सारी चीज़ें। बाकी आज 2 कैंडिडेट्स थे, एक प्रतीक भाई हैं जिनका कल था और कल है, और 1-2 बंदे और हैं जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और जो भी कैंडिडेट्स इन्फॉर्मेशन अपनी देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे हमारे जिस भी जगह वो चाहते हैं वो दे सकते हैं। और इससे आगे आने वाले कैंडिडेट जो होंगे उनका भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। और बाकी कोई भी अगर आपको कमी लगती है या फिर कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके लिए हम बिल्कुल माफ़ी चाहेंगे। जो कैंडिडेट्स जैसी न्यूज़ देते हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं और उससे हो सकता है कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हों, तो उसके लिए हम माफ़ी भी चाहेंगे। बाकी ज़्यादातर हम ट्राई करते हैं कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो आप तक नहीं पहुंच पाए, या अगर बाई चांस पहुंच जाती है तो आके हम उसे सुधार करने का काम करते हैं, ना कि उस पर बहस करने का। ये सारी चीज़ें। बाकी होप सो आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे 200 के आसपास कैंडिडेट्स हैं जो CRPF रामपुर के ही हैं और लगातार इन चीज़ों पे वो बातचीत करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होप सो आपको पूरा रिव्यू मिल गया होगा 26 सितंबर का। और जितनी भी डिटेल हमने देने की कोशिश की है वो कोशिश की है कि लगभग सारी डिटेल सही हो। अगर बाई चांस 1-2 मिस्टेक हो जाती हैं, वैसे तो हमें नहीं लगता कि होंगी, अगर हो जाती हैं तो हम उसे इम्प्रूव कर देंगे कल। वैसे ऐसा अब तक हमें नहीं लग रहा। हाँ, सुबह वाली जो वीडियो थी उसमें जो हाइट डिस्क्वालीफाइड 4 से 5 बताए थे या 3 से 4 सॉरी बताए थे हमने, वो गलत बता दिया था, तो वो चीज़ हमने सुधार करने का काम किया है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग वेट भी कर रहे होंगे इस रिव्यू वीडियो का, तो बस इसे अपलोड करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। और आप जैसे भी आपका फिजिकल है जो भी है और मेडिकल है, आप अच्छे से दे के आइए। आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।